अच्छा दिन भाई, आप जैसे पहाड़ों वगैरह पे जाते होगे हाँ। तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है आपको चलाने में इसको? और इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी है? और जैसे आपने देखा होगा कि ये जो यूज कार के डीलर्स वगैरह होते हैं, हाँ। ये मीटर बैक करके देते हैं गाड़ियों के, तो हाँ, उससे कैसे बचा जाए स्कैम मीटर से? तो बैक होते हैं। तो ये कंडीशन है कुछ इंजन की। तो एक बार मैंने जस्ट टेस्ट करने के लिए इसको फोर्थ गियर में मैं था, 80 की स्पीड थी, जस्ट पंजा दबाया था और मेरे को पता नहीं लगा 140 कब क्रॉस कर गई गाड़ी। और मैंने देखा। थोड़ी सी खींच के दिखा दो मैं सेकंड गियर में। वीडियो स्टार्ट है ना? पिकअप बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, सही मैं इंप्रेस हो चुका हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है फोर्ड की फिगो, और आज हम इसका ओनरशिप रिव्यू करने जा रहे हैं। इसके ओनर भी हमारे साथ हैं, और ये है इनकी ओनर अतिन जी। हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। ये कौन सा मॉडल है भाई? ये है 2017 का मॉडल। 2017 का, अच्छा। हाँ, और वेरिएंट जो है ये टॉप वेरिएंट है। उस अच्छा। टाइम पे ये भी टॉप आता था। लेकिन जब BS6 में आगे 2018 में BS6 आई, तो उस टाइम पे एक वो मॉडल और ऊपर हो गया था, लेकिन उस टाइम पे ये टॉप ही था। वेरिएंट का नाम क्या, टाइटेनियम? हाँ, टाइटेनियम। अच्छा। तो कंडीशन आप देख सकते हैं गाड़ी की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। शाइन सी मार रही है गाड़ी, बहुत ना नई लग रही है एकदम। अतिन भाई ने काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखी है। आप देख सकते हैं इसमें अलॉयज़ वगैरह मिल जाते हैं। एक्चुअली ली मैंने अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है। मैंने क्या मेंटेन किया, जो लास्ट ओनर थे, मैंने सेकंड हैंड ली थी ना। अच्छा, तो सेकेंड हैंड ली थी आपने? हाँ, लास्ट ओनर जो थे इसके, वो जो है वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखी हुई थी। अच्छा उन्होंने कुछ ये गाड़ी चला दी थी 85,000 किलोमीटर के आसपास। अच्छा। अच्छा और मैंने जब ली, मैं 5 मंथ हो गए, 5 मंथ्स हुए हैं मेरे को अभी जस्ट इसको लिए। तो उसमें मैंने कुछ 11,000 किलोमीटर चलाई है गाड़ी बस। अच्छा। तो उससे पहले जो मेंटेन हुई है वो लास्ट ओनर ने किया, और अच्छे से की हुई है। तभी इतनी अच्छी गाड़ी मिली मेरे को। हाँ जी, हाँ जी। ये गाड़ी वैसे फर्स्ट ओनर थी? हाँ, ये फर्स्ट ओनर थी। चलो, ये तो अच्छी बात है। मैं ही हूँ अभी इसका सेकंड ओनर। सही सही। और ये डीजल वेरिएंट होगा ना? हाँ, डीजल वेरिएंट है। और बाकी पीछे से कंडीशन आप देख सकते हैं। और ये TDCI की बैचिंग थी ये टॉप मॉडल का नाम होता है टाइटेनियम। चंडीगढ़ रजिस्टर्ड है। क्या आप ये बताइए कि जब आप ये लेने गए थे तो हाँ। आपने कौन कौन सी गाड़ी और देखी थी? जब मैं इस गाड़ी का सोच रहा था उस टाइम पे, और मेरे पास जो ऑप्शंस थी वो तो एक तो जो मारुति में होती है सभी की, स्विफ्ट की थी। और मैं बेसिकली एक डीजल गाड़ी रहा था, तो स्विफ्ट थी मेरे ऑप्शन में। फिर I20 वगैरह भी थी सेकंड हैंड में ही, डीजल में। और पोलो वगैरह भी मैंने कुछ हद तक कंसीडर की, लेकिन पोलो का ऐसा था कि अगर कुछ कुछ उसमें दिक्कत आती है तो फिर उसका खर्चा वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पोलो उस वजह से थोड़ी बाहर निकल गई। फिर जो I20 थी, उसका क्या था कि उसका जो सेकेंड हैंड में प्राइस मिल रहा था वो काफ़ी महंगी पड़ रही थी, जो मेरा बजट था उससे काफ़ी बाहर निकल रही थी। स्विफ्ट मेरे को मिल रही थी अच्छे रेट में, और ये तो मेरा खास कर इसी में इंटरेस्ट था, जो फोर्ड की गाड़ियाँ होती हैं, फिगो, फ्री स्टाइल और एस्पायर। क्योंकि एक तो डीजल इंजन है, माइलेज अच्छी देता है, पावर भी अच्छी है। तो फिर मैं इसी के ऊपर गया लास्ट में, मतलब मेरे को यही मिली, तीनों में से मैं ढूंढ रहा था, और फिगो मेरे को मिल गई थी लास्ट में। और इसको डीजल रॉकेट बोलते हैं फोर्ड का, हाँ, क्योंकि बिल्कुल इसका इंजन बिल्कुल। बहुत ही पावरफुल है, जो 100 bhp जनरेट करता है। तो काफ़ी पावरफुल इंजन है, और यही इंजन शायद उसमें इको स्पोर्ट में भी आते हैं, डीजल वाली में। हाँ, सेम इंजन आता है इको स्पोर्ट में भी। और एवरेज वगैरह क्या देती है? माइलेज जो है इसका, गाड़ी का एवरेज जो है ये चलाने पे है। अगर मज़े ले रहे हैं गाड़ी के साथ, इन द सेंस आप दबा के, पंजा दबा के चला रहे हो, थोड़ा बार बार पिकअप अच्छे एकदम से ले रहे हो, तो उस टाइम पे जो माइलेज है वो 14-15 के आसपास आ जाता है। लेकिन 14। हाँ, अगर आप इसको प्यार से चलाते हो तो पहाड़ों में भी मैं जो माइलेज ले रहा हूँ 20+ का ले रहा हूँ अभी। और हाईवे पे चले जाते हैं तो 25+ तो ईजिली आ जाता है, अगर क्रूज़ कर रहे हैं 80-90 के आसपास तो। बढ़िया है। तो इस गाड़ी के कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव्स भी होंगे। पॉजिटिव्स तो ये हैं कि इंजन बड़ा पावरफुल है। 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, तो कहीं पे मतलब सोचना नहीं पड़ता, ओवरटेक वगैरह करना हो, मज़े करने हो, कुछ भी करना हो, तो उस टाइम पे बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। गाड़ी जो है बिल्कुल रिस्पॉन्स देती है, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर जो इसकी हैंडलिंग वगैरह वो भी काफ़ी अच्छी है, पोलो से थोड़ी कम ही है, लेकिन हाँ, पोलो के टक्कर की है इसकी हैंडलिंग भी। नेगेटिव्स में वो, हाँ, पॉजिटिव्स में एक और चीज़, इसका एसी मेरे को बड़ा पसंद है। ये चीज़ मैंने जब ख़रीदते टाइम बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी कि मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका एसी पावरफुल हो, तो उसमें बहुत बढ़िया चीज़ है।
नेगेटिव्स में ये है कि सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, तो उस वजह से खड्डों खुड्डों में थोड़ा ऐसे बचा के निकालना पड़ता है। और साथ में इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप देखोगे वो बहुत कम है। मतलब ऐसे देखने से चलो फिर भी थोड़ी ज़्यादा दिखेगी, लेकिन जब कहीं ख़राब रास्ते पे जाना होता है तो बड़ा ही ध्यान से निकालनी पड़ती है। मेरे से बचती खुद नीचे से है। ये बचती नीचे। हाँ, मेरे से 5-6 बार ये लग चुकी है गाड़ी। अच्छा। मैंने जहाँ पे सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे गाड़ी लग सकती है, वहाँ पे भी गाड़ी लगी है। जहाँ मैं टियागो जो है अपनी, मेरे पास एक टियागो भी है, तो वो बिना सोचे निकाल देता था, वहाँ पे ये गाड़ी लग चुकी है। अच्छा। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस का होता है, बाकी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई इस गाड़ी में हाँ अभी ये तक। कि काफ़ी ध्यान से चलानी पड़ती है सब गाड़ियाँ। हाँ बिल्कुल, अगर ख़राब रास्ते पे जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान से होना पड़ता है। बिल्कुल। और बाकी इंजन में कोई प्रॉब्लम है इसके आज तक? इंजन ये लगभग 1 लाख किलोमीटर होने वाला है। लास्ट ओनर ने, मेरे को नहीं पता उसने कोई मेजर सर्विस वगैरह करवाई थी कि नहीं, लेकिन इंजन इसका बिल्कुल क्लीन था। मतलब कोई पाना वगैरह, कोई गोटी वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, स्पैनर वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ था इंजन को। नहीं तो निशान पड़ जाते हैं अगर वो इंजन वगैरह खुला हो। तो पहले से भी खुला नहीं हुआ था। और मेरे टाइम पे भी मेरे को एक छोटा सा इशू आया था। ये क्या होता था कि जब पिकअप लेते थे गाड़ी को 5th गियर में 80 के ऊपर जाती थी, जब टर्बो स्पूल होता था उस टाइम पे ये जान छोड़ जाती थी एकदम से 80 से ऊपर जाते ही। पिकअप जो है ऐसे जैसे टर्बो चालू ही ना हुआ हो। तो मैंने इसको दिखाया था, तो एक बस हॉर्स पाइप थी उसमें, वो फटी हुई थी, वो लीक थी, तो वो चेंज हुई और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा। और इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी है? सर्विस कॉस्ट अभी मैंने इसको लगभग 11,000 किलोमीटर चला लिया है, तो एक ही सर्विस करवाई है मैंने, वो भी मैंने बाहर से करवाई थी, मैंने फोर्ड वगैरह में नहीं करवाई। तो बाहर से जो खर्चा आया था इसका, इंजन ऑयल का, फिर इसके ब्रेक पैड चेंज हुए थे, फ़िल्टर चेंज हुए थे, एयर फ़िल्टर और इंजन ऑयल फ़िल्टर, तो 3700 सारी कॉस्टिंग आई थी बाहर से करवाने की। तो उस हिसाब से तो मेरे को तो काफ़ी काफ़ी अच्छी इकोनॉमिकल लगी लगा। 3700 तो काफ़ी सही है। हाँ और जैसे कि फोर्ड बंद हो चुकी है इंडिया में, हाँ। तो आपको कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड? नहीं, सर्विसिंग मेरे वगैरह को में या कोई कुछ भी पार्ट्स की सर्विस का तो चलो प्रॉब्लम? मैंने बाहर से करवाया, लेकिन जो मैंने आपको इंजन की प्रॉब्लम बताई वो मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इंजन जो है मैं बाहर से किसी लोकल मैकेनिक के पास मैं खुलवाऊँ या दिखाऊँ। तो मैं वो सीधा फोर्ड में गया था चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे जो सर्विस वगैरह वो चल रही है अभी तक, उसमें कोई भी इशू नहीं है। और गया मैं जैसे नॉर्मल सर्विस, ऐसे लग भी नहीं रहा था कि फोर्ड इंडिया से जा चुकी है, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था वहाँ पे सर्विस के रिलेटेड। तो और अंदर से ही करवाई थी उस टाइम पे मैंने सर्विस, तो कोई इशू नहीं आया था इससे रिलेटेड मेरे को। और बाकी हाईवे पे कैसे चलती गाड़ी है? हाईवे पे तो बहुत चिपक के चलती है। अगर आप प्यार से चला रहे हो तो भी तब तो माइलेज भी बड़ा अच्छा देती है, लेकिन अगर भगा भी रहे हो तो एक बार मैंने जस्ट टेस्ट करने के लिए इसको 4th गियर में मैं था, 80 की स्पीड थी, जस्ट पंजा दबाया था और मेरे को पता नहीं लगा 140 कब क्रॉस कर गई गाड़ी, और मैंने देखा कि इलीगल स्पीड्स हो रही हैं, तो मैंने उसके बाद फिर कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन बहुत ज़्यादा पिकअप है और पता नहीं लगता है 140 पे जाने पे भी कि गाड़ी इस स्पीड पे आ चुकी है। कुछ इतना तगड़ा कंट्रोल है इस गाड़ी का। और स्टेबल काफ़ी रहती होगी ये? हाँ, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है हाई स्पीड पे। और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा रहता है इसका? स्टीयरिंग रिस्पॉन्स एक नंबर, मैंने आपको बताया। तो ये बोनट इंजन खोल हाँ बहुत गर्म हो रखा है इस के। टाइम अच्छा, पे तो। चला के लाया हो ना अभी? हाँ, तो ये ऊपर की तरफ भी आप देखोगे तो बिल्कुल ही जो इसकी कंडीशन है, जो इसका बिल्कुल ठीक है। नहीं तो ये होता है कि 1 लाख किलोमीटर में गाड़ियाँ जो होती हैं फट गए होते हैं, जो इंसुलेशन है पूरी, चूहे वगैरह खा लेते हैं, कई बार फट गई होती है, लेकिन बिल्कुल ठीक कंडीशन में। तो इंजन में भी मतलब कहीं से कोई लीकेज नहीं थी, कोई कहीं पे कोई पाना वगैरह स्पैनर वगैरह लगने कंडीशन का काफ़ी अच्छी लग रही है इंजन की। हाँ, कोई निशान नहीं था बिल्कुल भी। तो ये कंडीशन है कुछ इंजन की। और जैसे आपने देखा होगा कि ये जो यूज कार के डीलर्स वगैरह होते हैं, हाँ ये मीटर बैक करके देते हैं गाड़ियों के, तो हाँ, उससे कैसे बचा जाए उसके मीटर आंसर? तो बैक होते हैं। उससे यही है कि अगर आपको पता है कि गाड़ी कहाँ से सर्विस हो रही है, तो वहाँ पे सर्विस सेंटर से आप निकलवा सकते हो इसकी पूरी डिटेल्स। या फिर बाकी ये होता है कि आप कई बार नहीं भी बच सकते, तो इतना इंश्योर कर लो जो इंजन वगैरह में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार चला के देख लो। क्योंकि अगर कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है सेकेंड हैंड गाड़ी पे, तो चलो उसको नहीं पता लगेगा, लेकिन जिसने पहले भी गाड़ियाँ रख रखी हैं उसको तो ईजिली अंदाज़ा हो जाता है कि गाड़ी की कंडीशन क्या है चलाने से सिर्फ। बाकी मैकेनिक्स वगैरह को चेक करवा सकते हाँ, हैं। मैकेनिक से करवा सकते हैं, अगर कोई नॉन मैकेनिक है तो उसको साथ में लेके जा सकते हैं। चलो, बाहर से हमने काफ़ी बातें करी, अब थोड़ा अंदर बैठ के आपसे और हाँ, अंदर बैठते हैं, हवा क्वेश्चन लेते हैं पूछते थोड़ी। तो ऐसा कुछ इंटीरियर दिखता है इस गाड़ी का। और यहाँ एक एयर बैग मिल जाता है और स्टीयरिंग के थोड़े कंट्रोल्स मिल जाता है। और आप रेटिंग देख सकते हैं 96,000 चल चुकी है, मतलब 1 लाख ये चलने वाली है।
और कंडीशन देख के आप कह नहीं सकते कि गाड़ी 1 लाख चल चुकी है, बहुत ही अच्छी कंडीशन है इस गाड़ी की। और इंटीरियर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, इतने मतलब 2017 मॉडल है गाड़ी है, और इतने सालों में भी इसकी मतलब कुछ ख़राब नहीं हुआ इंटीरियर में। बहुत अच्छा बटन है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे आप सामान रख सकते हो अपना। तो इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है यहाँ पे, और स्टीयरिंग एडजस्ट होता है इसका स्टीयरिंग हाँ ऊपर नीचे के लिए हो ऊपर जाता नीचे। है। अच्छा, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पैकेज है यार ये फेगो का ना। हाँ जब से फेगो गई है, और मतलब फोर्ड जब से इंडिया से गई है, तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो चुका है ये लाइट की कंट्रोल है ना यहाँ पे? हाँ लाइट ऑन ऑन ऑफ यहाँ से होती है? हाँ, ये जो डायल है ना इसको घुमा के। अच्छा अच्छा, ऐसे ऑन ऑफ होती है। और इसका शायद वाइपर्स वाला सिस्टम भी उल्टा होगा ना? नहीं, इसमें नहीं आता था जो इको स्पोर्ट में था शायद वो। हाँ इको स्पोर्ट, पुरानी वाली इको स्पोर्ट में था। अच्छा। और जो पुरानी फोर्ड्स आती थी जैसे हाँ जी, हाँ जी। फिस्टा वगैरह होगी, उसमें था उल्टा। अच्छा, और बाकी एसी का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है इसका। एयरबैग्स कितने मिलते हैं इसमें? इस मॉडल में जो आते हैं वो 2 एयर बैग्स आते हैं, अच्छा, लेकिन जो BS6 आई थी उसमें 6 एयर बैग्स आना 6 शुरू हो गए। एयरबैग्स। और वैसे भी फोर्ड काफ़ी सेफ है, सेफ गाड़ियाँ बनाते हैं काफ़ी। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है गाड़ियों की। हाँ गाड़ी को ड्राइव करके देखने कैसी चलाने में, और सीट बेल्ट हमेशा लगानी चाहिए। स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है इसका, और क्लच भी काफ़ी मतलब वो है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जिस हिसाब से गाड़ी उठ रही है ना, कोई कह ही नहीं सकता कि गाड़ी 1 लाख चल चुकी है। और सिटी में चलाना इस गाड़ी को काफ़ी आसान है, क्योंकि स्टीयरिंग बहुत लाइट है इसका, और गाड़ी का साइज़ भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो पार्किंग वगैरह में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इस गाड़ी को। और अभी स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं यहाँ पे। सस्पेंशन थोड़ी स्टिफ है इसकी, जिसकी वजह से थोड़े गड्ढे वगैरह फील होते हैं। और ये स्टिफ होने की वजह से मतलब इसकी हैंडलिंग भी अच्छी हो जाती है। और ब्रेक्स कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। मैं अपनी स्कॉर्पियो के हिसाब से ब्रेक्स मार रहा हूँ, तो झटका लग रहा है बहुत ज़ोर से, कुछ ज़्यादा ही इसकी अच्छी ब्रेक्स हैं। अच्छा तेन भाई, आप जैसे पहाड़ों वगैरह पे जाते होगे, हाँ। तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है आपको चलाने में इसको? नहीं इसका क्या है कि इसका आप देखना ना कभी, अभी जब चलाओगे आगे हाँ थोड़ा जी, सा हाँ खींच जी, के देखोगे, हाँ जी। तो इसका जो टर्बो है ना वो 1500 RPM के आसपास जो है स्पूल हो जाता है। अच्छा, तो उस वजह से मतलब टर्बो लैग ना के बराबर ही फील होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। चढ़ाई भी है ना, हाँ, या किसी हाँ, को ओवरटेक करना कोई दिक्कत नहीं होती बिल्कुल। सही जैसे है। मारुति के इंजन है जो डीजल, हाँ जी। उसमें 2000 RPM के आसपास टर्बो ऑन होता है, इसमें 1500 RPM के आसपास। पिकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी ऐसे। और ये 100 भी 10 सेकंड से कम में लग जाती है। हाँ 10 सेकंड से कम हो जाती है। और लो एंड भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। जैसे फोर्थ गियर में 40-50 की स्पीड पे घूम रहा हूँ अभी, तो आराम से गाड़ी पिक करी है। ये देखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही पिक करने में। बड़े इंजन का बड़ा फायदा हो जाता है, क्योंकि छोटी सी गाड़ी है ना, सही में, और इंजन इतना पावरफुल बड़ा, सही में। तो उस चीज का बड़ा एडवांटेज। मैं तो ये सोच रहा हूँ, इको स्पोर्ट इतना भागती है, और ये उससे भी छोटी गाड़ी है। हाँ। ये तो पागल हो जाती हो क्या हाईवेज पे। थोड़ी सी खींच के दिखाते हो, मैं सेकंड गियर में। वीडियो स्टार्ट है ना? पिकअप बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, सही में मैं इम्प्रेस हो चुका हूँ। मैंने बहुत सी सेगमेंट की गाड़ियाँ चलाई, i20 चलाई है, सब मतलब भागती हैं, बट इतना नहीं भागती। इससे तेज मेरे को लगता है सिर्फ एक ही गाड़ी होगी, वो जो पोलो पोलो, TSI। हाँ। TDI भी इससे स्लो ही है। हाँ, GT जो होते हैं ना, GT वाली। GT भी नहीं जो, हाँ हाँ GT वाली, हाँ। GT TSI, GT TSI, हाँ। पेट्रोल जो इंजन आता है सही 1 में। लीटर वाला, वो है बस वो इससे है, भागने हाँ, में तेज। सही में, सही में। नहीं तो बाकी सभी गाड़ियां जो है इससे। और वो शायद एक अबार्थ आती थी ना जो, हाँ वो है, वो हो सकती है थोड़ी पास। बाकी उनके प्राइसेस भी देखो फिर कितने ज्यादा थे। हाँ। ये पोलो की प्राइस 11-12 लाख पड़ जाती है, उससे भी ज्यादा शायद। प्राइस का देखें तो ये GT मतलब की अपने रेट में सबसे बेस्ट गाड़ी है। सही में। इस लेवल की गाड़ी लेने जाना हो 2-2.5 लाख एक्स्ट्रा ही खर्चना पड़ता है।
और एसी के साथ भी इतना सही खींच रही है गाड़ी, देखो ओवरटेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें गियर 5 आते हैं ना? हाँ, एक गियर और होता तो हाईवे पे मेरे को लगता है ये 100 के ऊपर भी है, 25 प्लस का माइलेज आराम से हाँ। बस मेरी स्कॉर्पियो में भी यही कमी है, अच्छा उसमें 5 गियर, उसमें 5 गियर है, S11 में 6 गियर है। तो बस ये यही यही खत्म करते हैं अपने रिव्यू को, और थैंक्स बोलेंगे कहते हैं भाई को अपनी फिगो देने के लिए। थैंक यू आपको भी हाँ जी, हाँ। रिव्यू करने के लिए हमारी गाड़ी का। तो चलते हैं फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।